नमस्कार दोस्तों। भारत की आज़ादी से लेकर आज तक बहुत सारे ट्रैक्टर ब्रांड्स लॉन्च हुए हैं। लेकिन अगर हम सेल्स के मामले में बात करते हैं तो जितना ट्रैक्टर महिंद्रा और महिंद्रा के सेल्स होते हैं इंडिया में, उतना पूरे ब्रांड्स पे लाकर भी नहीं बेच पाते। बहुत सारे पावरफुल ट्रैक्टर्स आए हैं, अपनी कंपनी आई। महिंद्रा ट्रैक्टर ने पूरी तरीके से इंडिया में मोनोपोली क्रिएट करके रख दी है। 75 सालों से लगातार टॉप सेलिंग कंपनी बनी हुई है इंडिया में। तो क्या है इसकी मेन वजह? फार्मर्स इतना ज़्यादा लगाव क्यों रखते हैं महिंद्रा ट्रैक्टर से? इस वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तों, और आपको बताएंगे ट्रैक्टर की हिस्ट्री के बारे में। उसके साथ ही भारत में ट्रैक्टर का इवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था और इस कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इंटरेस्ट जरूर देखिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रैक्टर की हिस्ट्री के बारे में। जॉन चार्टर ने सबसे पहला गैसोलीन से चलने वाला ट्रैक्टर बनाया था, सिंगल सिलेंडर ऑटो इंजन का। ये ट्रैक्टर उस जमाने में बहुत ज़्यादा अनसक्सेसफुल रहा और लॉस के कारण कंपनी को क्लोज करना पड़ गया। उसके बाद 1902 ईस्वी में डैन एबॉन नाम के ब्रिटिश इन्वेंटर ने पहला सक्सेसफुल लाइट वेट पेट्रोल से चलने वाला ट्रैक्टर बनाया। उस समय पर इस ट्रैक्टर में ज़्यादा स्पीड नहीं थी, ये कुछ सामान इधर से उधर ले जाने में काम आता था। इसकी वजह से ये ट्रैक्टर भी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं साबित हुआ। उसके बाद 1908 ईस्वी में सॉन्डरसन ट्रैक्टर और इम्प्लीमेंट कॉरपोरेशन ने सबसे पहला 4 व्हील का ट्रैक्टर सामने लाया। ये ट्रैक्टर भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट साबित नहीं हुआ। इसके हाई कॉस्ट के कारण लोगों ने इसको नहीं अपनाया और ये भी बहुत ज़्यादा लॉस में गई। इसकी वजह से इस कंपनी को भी उस समय बंद करना पड़ा। उसके बाद मार्केट में एंट्री होती है हेनरी फोर्ड की, जो कि फोर्ड कंपनी के मालिक थे। उन्होंने अपना ट्रैक्टर इंट्रोड्यूस किया फोर्डम नाम से। ये ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। उस समय में यूएस के 70% मार्केट को अकेले कैप्चर किया। आयरलैंड, इंग्लैंड और रसिया में भी ये ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और उस जमाने में बहुत ज़्यादा बिक्री हुई इस ट्रैक्टर की। तो फोर्डम का दबदबा पूरे मार्केट में हो चुका था, बहुत अच्छे से बिक्री वगैरह हो रही थी। उसके बाद मार्केट में एंट्री होती है हैरी फर्ग्यूसन की। जी हाँ, अभी के समय पर जो आप ट्रैक्टर देखते हैं मर्सी फर्ग्यूसन के नाम से, तो सबसे पहला निर्माता ये थे हैरी फर्ग्यूसन। तो इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से पेटेंट साइन कराया अपने ट्रैक्टर को लॉन्च करने के लिए। तो इनका सबसे पहला ट्रैक्टर था जिसके पास 3 पॉइंट हिंज वाली सुविधा थी और इनके ट्रैक्टर में पीटीओ भी लगा हुआ था। तो ये ट्रैक्टर उस जमाने का सबसे सक्सेसफुल मॉडल रहा और अभी तक जो आप मॉडल देखते हुए आ रहे हैं मार्केट में, उसी का कॉपी पेस्ट अभी तक चल रहा है। तो ये बात हो गई आपकी ट्रैक्टर की हिस्ट्री के बारे में। अब भारत में बात करते हैं। तो जब ब्रिटिश का राज था इंडिया में, उस समय पर 1-2 कंपनियां थी भारत में जो कि ट्रैक्टर को मैन्युफैक्चर करती थी। तो सबसे पहली जो इंडियन कंपनी बनी थी भारत में ट्रैक्टर की, वो थी महिंद्रा और महिंद्रा। 1945 में आज़ादी से पहले ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। उस समय पर ये कंपनी मेजर फोकस करती थी स्टील के बिजनेस पर। तो शुरुआत के समय पर इस कंपनी का नाम था महिंद्रा और मोहम्मद। महिंद्रा ग्रुप के 2 ब्रदर जेसी महिंद्रा और केसी महिंद्रा, उसके साथ उनके पार्टनर थे मलिक गुलाम मोहम्मद। इन तीनों जन ने सबसे पहले अपनी कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट की लुधियाना, पंजाब में। उसके 2 साल के बाद जब इंडिया में पार्टीशन होता है आज़ादी के समय पर, तो मोहम्मद साहब जो थे वो पाकिस्तान में चले गए। वहाँ पे वो फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। उस समय के बाद से ही इस कंपनी का जो नाम था महिंद्रा और मोहम्मद, उसको बदलकर महिंद्रा और महिंद्रा कर दिया गया। आज तक इन्होंने 30 लाख से भी ज़्यादा ट्रैक्टर को सेल कर दिया इंडियन मार्केट में। तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि महिंद्रा और महिंद्रा ट्रैक्टर का पूरे इंडिया में कितना शेयर है और उसके अलावा जितने भी कंपनी है उनका कितना शेयर है। अपनी रिकॉर्ड सेलिंग के कारण ये भारत में नहीं पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर सेल करने वाली कंपनी बन गई 2019 में। अभी इनकी जो वैल्यूएशन है $15 बिलियन के अराउंड है। अब मेन चीज़ बात कर लेते हैं कि भारत के किसान इनके जो ट्रैक्टर है इतनी ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं। उससे पहले मैं आपको महिंद्रा और महिंद्रा ट्रैक्टर में जो उनके सबसे ज़्यादा सेल होने वाले ट्रैक्टर मॉडल हैं उनके बारे में बता देता हूँ। इन्होंने बहुत ज़्यादा अलग अलग रेंज में ट्रैक्टर बनाए हैं इंडिया में। सबसे ज़्यादा पॉपुलर ट्रैक्टर की बात करें तो आपका महिंद्रा यूवो 575 DI, महिंद्रा यूवो 415 DI एंड महिंद्रा जीवो 225 DI। ये 3 ट्रैक्टर इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और हर साल इनकी बहुत अधिकतम सेल भी आती है। महिंद्रा ने मिनी ट्रैक्टर भी निकाला है कम प्राइस में जो छोटे किसान हैं उनके लिए, जिसका नाम है महिंद्रा जीवो 245 DI। इंडिया में इनके ट्रैक्टर की प्राइस रेंज की बात करें तो ये लोवेस्ट प्राइस जो इनका है वो 3 लाख से लेकर हाईएस्ट प्राइस जो है ट्रैक्टर का 13 लाख तक गया है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल ट्रैक्टर बनाने में मशहूर नहीं है, लेकिन जो भी ये ट्रैक्टर देते हैं 25 HP से लेकर आपको 60 HP तक के ट्रैक्टर इनको देखने को मिल जाएंगे
4 व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव दोनों के कैटेगरी में। इनके पॉपुलर होने का सबसे बड़ा रीज़न है इंडिया में इनका जो प्राइस रेंज है, वो बहुत ही कम प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छे पावरफुल ट्रैक्टर देते हैं। इनके ट्रैक्टर फ्यूल इफिशियंट होते हैं, डुअल पर्पस के लिए भी आप काम कर सकते हैं, खेत में जुताई के लिए भी, उसके साथ उसमें ट्रॉली जोड़कर आप सामान भी उसमें ढो सकते हैं। इनकी जो सर्विस है बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट है, आपको हर स्टेट में इनकी सर्विस मिल जाएगी। इनके ट्रैक्टर के जो पार्ट्स हैं वो भी बहुत इजीली अवेलेबल हैं मार्केट में। सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर सेल करने का एक और सबसे बड़ा रीज़न है जो कि ये फाइनेंस की अवेलेबिलिटी देते हैं, सबसे बेस्ट फाइनेंस ये अवेलेबल कराते हैं फार्मर्स के लिए। तो ये कुछ मेन रीज़न थे इस कंपनी के बारे में जिसकी वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर इनके सेल्स होते हैं। तो ये था वीडियो दोस्तों, हमने कोशिश किया कि आपको थोड़ी सी शॉर्ट में ट्रैक्टर की हिस्ट्री बताई जाए और इंडिया में महिंद्रा और महिंद्रा ग्रुप का जो इवैल्यूएशन हुआ, इंडस्ट्री कैसे स्टार्ट की, उसके बारे में हमने बात किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।